Assalamu alaikum students, how are you? I hope you all are doing well and will be safe in your homes. This is unit number 1, Introduction to Sets. Today we will learn about subsets. Subsets के लिए हम एक सिंबल यूज़ करते हैं। ये इसका सिंबल है सबसेट्स के लिए, जहाँ पर हमने शो करना हो कि ये सेट जो है इसका सबसेट है दूसरे सेट का, इसके लिए हम ये सिंबल यूज़ करेंगे। सपोज हमारे पास एक सेट है ए और इसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन 10, यानी हमारी काउंटिंग 1 से 10 तक है। ये दूसरा एक सेट लिखा हुआ है यहाँ पर बी सेट और इसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3। एक सेट यहाँ पर हमारे पास है सी सेट और इसके एलिमेंट्स हैं 4 5 6 और एक सेट लिखा हुआ है मैंने यहाँ पर ई और इसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5। अब ये सारे सेट्स हमारे पास लिखे हुए हैं। अब हमने ये देखना है, सपोज हम पहले इन दो सेट्स को लेते हैं, ये सेट ए और सेट बी। अब सब सेट्स क्या है? अगर हमारे पास दो सेट हैं और एक सेट जिसके तमाम एलिमेंट्स दूसरे सेट में मौजूद हों, हम सिर्फ अभी इन सेट्स को नहीं देख रहे, आपने सिर्फ ये दो सेट देखने हैं ए और बी। अगर हम देख रहे हैं कि बी सेट के तमाम एलिमेंट्स सेट ए में मौजूद हैं तो हम कह सकते हैं कि सेट बी जो है वो सेट ए का सबसेट है। ठीक है। अब हम अगर सेट सी को देखते हैं, इसमें है 4 5 6 7। हमारे ये एलिमेंट्स सेट ए में मौजूद हैं क्योंकि हमारे पास ए में काउंटिंग जो है वो 1 से 10 तक है, तो हम कह सकते हैं कि सेट सी सबसेट है सेट ए का। इसी तरह हमारे पास ये सेट है ई 1 2 3 4 5। ये सारे के सारे एलिमेंट्स सेट ए में मौजूद हैं, तो हमारा सेट ई जो है ये सबसेट है सेट ए का। लेकिन अगर हम यहाँ पर इस सेट को ले लेते हैं, सेट सी को ले लें, इसमें एलिमेंट्स हैं 4 5 6 7। इसके साथ हम सेट ई को लें 1 2 3 4 5, तो क्या सेट सी के तमाम एलिमेंट्स सेट ई में हैं? नहीं है, क्योंकि इसके तमाम एलिमेंट्स इस सेट में नहीं है। अगर हम इसको ले लेते हैं तो इसके तमाम एलिमेंट्स इसमें नहीं हैं, तो हम इसके लिए क्या लिखेंगे कि सेट सी इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ सेट ई। इसको हम किस तरीके से लिखते हैं? सपोज इनके लिए हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, बी इज़ सबसेट ऑफ सेट ए, सी इज़ सबसेट ऑफ सेट ए, C is not a subset of set E। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि सबसेट्स क्या होते हैं। अब इसके लिए हम एक और एग्जांपल यहाँ पर लिख रहे हैं। एक और यहाँ पर सेट देखें, U लिखा हुआ मैंने, इसके एलिमेंट्स हैं A B C। एक सेट V लिखा हुआ है B C A। ये दो सेट हैं। अगर आप देखें तो सेट U के तमाम एलिमेंट्स सेट V में मौजूद हैं, और अगर आप ये देखें कि V के भी तमाम एलिमेंट्स U में भी हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं सेट U इज़ सबसेट ऑफ सेट V, या सेट V इज़ सबसेट ऑफ सेट U। यानी अगर हमारे पास दो ऐसे सेट हैं जिनके एलिमेंट्स सेम हैं, वो एक दूसरे के सबसेट भी होंगे और इसके साथ साथ ये हमारे इक्वल सेट्स भी हैं। इनको हम ये भी कह सकते हैं सेट U इज़ इक्वल्स टू सेट V। हमारे पास जो हर सेट होता है वो अपना ही सबसेट होता है। अगर हम इसी एक सेट को देखें, ये U सेट है A B C, तो ये सेट अपना ही सबसेट है क्योंकि इसके एलिमेंट्स जो हैं वो सारे के सारे इसी सेट में शामिल हैं। तो हम कहते हैं कि एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। यानी जो सेट सबसेट होते हैं वो उनको हम, अगर वो इस फॉर्म में है सेट्स, उनको हम इक्वल सेट्स भी कह सकते हैं। अब आप लोग अपनी बुक्स के ऊपर ये डेफिनेशन हाईलाइट करेंगे सबसेट्स की। इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज़ आल्सो एन एलिमेंट ऑफ एन अदर सेट बी, देन सेट ए इज़ कॉल्ड अ सबसेट ऑफ द सेट बी। द सिंबल, ये सिंबल है सबसेट्स के लिए, इज़ यूज टू डिनोट अ सबसेट। ये डेफिनेशन आप अपनी बुक्स के ऊपर हाईलाइट करेंगे। ये नोट है, ये भी आप अपने बुक्स के ऊपर हाईलाइट करेंगे। क्या लिखा हुआ है? इन A इज सबसेट ऑफ B, वी नो फॉर सर्टन दैट
every element of set A is also an element of B, but we do not know whether every element of B is an element of A. यानी इसमें क्या होता है कि सेट A के तमाम अरकान जो हैं, तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो सेट B में तो हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो सेट जो है B के तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो भी सेट A में हों। जैसा कि अभी हमने कहा कि जो सेट्स इक्वल सेट्स होते हैं वो सबसेट भी होते हैं। तो अब हम नेक्स्ट अपने जो डेफिनेशन है उसको स्टार्ट करते हैं, वो है प्रॉपर सबसेट। पहले हमने डेफिनेशन की सबसेट्स की, अब है प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट्स के लिए जो हम सिंबल यूज़ करते हैं वो ये है, ये प्रॉपर सबसेट के लिए सिंबल यूज़ होता है। अब प्रॉपर सबसेट क्या होता है, हमारे पास एक सेट लिखा हुआ है x जिसके एलिमेंट्स हैं 2 3 4 5, दूसरा सेट है y इसके एलिमेंट्स हैं 3 4। अब प्रॉपर सबसेट क्या होता है कि अगर हमारे पास ये दो सेट हैं जैसे x और y के तमाम एलिमेंट्स सेट x में मौजूद हैं, लेकिन x सेट जो है हमारे पास इसके तमाम एलिमेंट्स y में नहीं हैं, तो इसको तो हम कह सकते हैं y इज़ प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट x, जिसको हम कैसे लिखेंगे, y इज़ प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट x। यानी क्या है डेफिनेशन कि अगर हमारे पास दो सेट हैं तो सेट y के अगर एलिमेंट्स सेट x में हैं, लेकिन सेट x के एटलीस्ट वन एलिमेंट होना चाहिए जो कि इसमें ना हो, तो हम कह सकते हैं कि ये सेट जो है ये दूसरे सेट का प्रॉपर सबसेट है। ये अपनी बुक के ऊपर आप डेफिनेशन हाईलाइट करेंगे। प्रॉपर सबसेट, इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज़ आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी एंड एट लीस्ट वन एलिमेंट ऑफ बी इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए, देन ए इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। यानी अगर एलिमेंट जो है ए सेट के तमाम एलिमेंट्स सेट बी में तो हों, लेकिन बी के तमाम एलिमेंट सेट ए में ना हों, एटलीस्ट वन एलिमेंट, कि कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो कि बी में उसमें नहीं है, तो हम कह सकते हैं सेट ए इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। इसके लिए हम जो सिंबल यूज़ करते हैं वो ये है सिंबल, इसको हम क्या पढ़ेंगे, ए इज़ प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी। इसको भी अपनी बुक्स के ऊपर हाईलाइट करें। एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, जैसे अभी मैंने आपको बताया। बस इफ़ ए इज़ इक्वल टू बी देन ए इज़ सबसेट ऑफ सेट बी और ए इज़ सबसेट ऑफ सेट ए। द नल सेट, एम्प्टी सेट जिसको हम कहते हैं, इज़ अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। इस पॉइंट को भी हाईलाइट कर लें, एमसीक्यूज़ के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, अपनी अपनी बुक्स के ऊपर इसको हाईलाइट करना है आपने। अब हम सबसेट से रिलेटेड ये क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द रिलेशन बिटवीन ईच पेयर ऑफ सेट ए एंड बी, राइट द रिजल्ट सिम्बोलिकली। ये सेट्स हैं, इनको हमने सिंबल से शो करना है। सेट ए है 1 2 3 4 एंड सो ऑन, बी है सेट 1 2 3 4। अगर हम देखें तो सेट बी के तमाम एलिमेंट्स सेट ए में मौजूद हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, सेट बी इज़ सबसेट ऑफ सेट ए। इस तरह सेकंड पार्ट है, ए सेट जो है इसमें एलिमेंट है ए ई यू और बी है सेट ऑफ वॉल्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। वॉल्स लेटर्स हमारे ए ई आई ओ यू होते हैं, तो ये तमाम एलिमेंट्स इसमें मौजूद हैं, इसलिए इसको क्या लिखेंगे, ए इज़ सबसेट ऑफ सेट बी। अगर हम इसमें देखें तो इसमें है हमारे पास एलिमेंट्स पी ए आर और इधर है आर पी ए, तो ये हमारे जो है इसको हम ए इज़ सबसेट ऑफ सेट बी भी लिख सकते हैं, और ये हमारा इक्वल सेट भी है, तो ए इज़ इक्वल टू बी, यानी सेट ए इज़ इक्वल टू सेट बी, हम इसको ये भी लिख सकते हैं। इस तरह आपने जो डेफिनेशन हमने हाईलाइट की है इनको याद करना है, और इस क्वेश्चन एक्सरसाइज 1D का क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है।